क्या कभी आपने आधा लीटर दूध के साथ शाही टुकड़ों की रेसिपी को ट्राई करा है? नहीं करा है ना, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके ट्राई करना। हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि शाही डिज़र्ट का मतलब है शाही चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको शाही डिज़र्ट खाने का शौक़ है तो आप कम चीज़ों के साथ भी और घर में सिंपल सी चीज़ों के साथ भी इस शाही डिज़र्ट का मज़ा ले सकते हैं। बस इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने के तरीके को ज़रूर फॉलो करें, और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। तो ज़रूर ट्राई करके देखना, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फटाफट से आपको मिलती रहे। आज हम इस शाही डिज़र्ट को आधा लीटर दूध के साथ और घर में बचे हुए बासी ब्रेड के साथ बनाएंगे। इसमें अगर आप बासी ब्रेड का भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता है। एक तो हमारी ब्रेड भी इस्तेमाल हो जाती है, और घर में जब आप इस तरह की शाही डिज़र्ट बना देते हो ना, तो घर के सारे लोगों का ना मूड भी रिफ्रेश हो जाता है। और आज हम इतने कम सामान के साथ साथ ना ही हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे और ना ही हम इसके अंदर कोई मिल्क पाउडर इस्तेमाल करेंगे। तो जब इतनी सिंपल सी रेसिपी है तो ट्राई ज़रूर करना। चलिए, तो बातें हो गई बहुत, फटाफट से हम अपनी इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर एक पैन। बेसिकली हमें यहाँ पर खुले मुंह का बर्तन इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो किसी भी भगोने के अंदर जो ऊपर से खुला हुआ हो ना, उसके अंदर आप दूध को बॉईल करने के लिए रखना। इससे क्या होता है कि दूध जल्दी रिड्यूस होता है, और इसे हमें क्वांटिटी में आधा कर देना है बॉईल करते करते। हाई फ्लेम पे हम दूध को बॉईल करेंगे पहले, और दूध जब हमारा हाई फ्लेम पे बॉईल हो जाएगा, ऊपर मलाई आ जाएगी, हम इस मलाई को कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा दूध गाढ़ा जब होगा ना, तो इसके अंदर अच्छी खासी मलाई जम जाएगी और ये दूध में ना क्रीमीपन आ जाता है। चलिए, तो जब दूध अच्छे तरीके से थोड़ा गाढ़ा होने लगे ना, तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर लेना। मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध के अंदर एक छोटा कप चीनी का ऐड करा है। आप चाहो तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए कोई भी एसेंस या इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो, लेकिन जब दूध आधा रिड्यूस हो जाता है ना, तो इसमें किसी भी चीज़ के फ्लेवर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप यकीन जानो, दूध का अपना ही फ्लेवर होता है, और वही काफ़ी होता है इसके टेस्ट के लिए। बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट जब आता है ना, बयान नहीं कर सकते। आप देखो, जब दूध हाई फ्लेम पे बॉईल हो जाए ना, गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से गाढ़ा कर लेना है। और जब दूध प्रॉपर तरीके से गाढ़ा हो जाए, इसे हम साइड करके रख देंगे। अब एक पैन के अंदर, छोटे पैन के अंदर हम लेंगे स्मेल फ्री कोई सा भी कुकिंग ऑयल, जिसमें स्मेल बिल्कुल ना हो। अब इस स्मेल फ्री कुकिंग ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे एक एक करके ब्रेड। और जैसे ही तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, इसके अंदर हम ब्रेड, आप चाहो तो काट के भी यूज़ कर सकते हो। मैंने पूरी की पूरी साबुत ब्रेड को यूं ही फ्राई कर लिया है। हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये दोनों तरफ से बराबर से क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन सा कलर आ जाए इसके ऊपर। ज़बरदस्त सा कलर लाना बहुत ज़रूरी है। आपके शाही टुकड़ों के ज़बरदस्त से कलर के लिए ब्रेड का अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये फ्राई हो जाए ना, इसे उठा करके डिप कर देना है हमें दूध में। अब तकरीबन आधे मिनट तक हम इसके अंदर डिप रखेंगे इसको, और फिर निकालने के बाद इसको हम जिस बर्तन में हमें अरेंज करना है, हाथों हाथ करारी ब्रेड को हम असेंबल कर देंगे जिस बर्तन में हमें अपने शाही टुकड़ों को असेंबल करना है। और अगर आप चाहते हैं तो मेरी तरह पहले सारी ब्रेड को प्रॉपर तरीके से तल लें। उसके बाद हम दूध में डिप करते चले जाएंगे उसे, और डिप करने के बाद जिस बर्तन में हमें शाही टुकड़ों को अरेंज करना है, उसमें हम असेंबल करते चले जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन लाजवाब है। बस ख्याल इतना रखना है कि ब्रेड हमारी करारी होनी चाहिए, और दूध हमारा जितना गाढ़ा होगा ना, उतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर जितनी मुझे ब्रेड तलनी थी, मैंने उतनी ब्रेड तल करके साइड कर ली है। अब एक एक करके सबको डिप करूँगी मैं, और मुझे आज इस सर्विंग ट्रे के ऊपर इस अपने शाही टुकड़े की रेसिपी को सर्व करना है। इसीलिए मैं इस पे एक एक करके असेंबल करती चली जाऊँगी और इसे प्रॉपर तरीके से सजा लूँगी। कभी भी आप शाही टुकड़े या शाही डिज़र्ट कोई सा भी ट्राई कर रहे हो ना, तो आप उसे गर्मा गर्म बिल्कुल भी सर्व ना करें। इसे पहले या तो रूम टेम्परेचर पे आने दें, या आप इसे फ्रिज में रख करके थोड़ा चिल्ड कर लें। फिर जब आप इसका टेस्ट लेंगे ना, इसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक हो जाएगा। गर्मा गर्म में इसका फ्लेवर जितना नहीं आता ना, उतना इसका फ्लेवर खिलता है आपको या तो चिल्ड होने के बाद, या अगर आप ठंडा खाना पसंद नहीं करते हैं तो कम से कम रूम टेम्परेचर पे इसको आने दें। उसके बाद आप इसका टेस्ट लें और मज़ा लें, और अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को फुल एंजॉय करें। जितनी आसान ये रेसिपी देखने में लग रही है ना, उतना ही यमी इसका फ्लेवर होता है। तो इसको ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर रेसिपी पसंद आ गई हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें।
ख्याल रखना है, छोटी छोटी सी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, उनको फॉलो करिएगा तो आपकी रेसिपी बिल्कुल ज़बरदस्त बनेगी। और अगर आपने एक बार इस रेसिपी को बना लिया ना, तो आपका जब कभी भी मीठा खाने का दिल करेगा ना, तो आप इस रेसिपी को ही फॉलो करोगे, मुझे गारंटी है। और आप उसके ऊपर लास्ट में गार्निशिंग आप किसी भी चीज़ की कर सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़े से चॉप्ड नट्स को यूज़ करा है, थोड़े पिस्ते की लाइन लगाई है, और ऊपर से मैंने सिल्वर फॉइल जो आता है उसको यहाँ पर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करा है। आप इतनी लाजवाब सी रेसिपी को आपको जैसा भी दिल करे ना, उस तरह से आप इसको गार्निशिंग कर सकते हो। और इसकी गार्निशिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये जो अपने नाम के साथ जस्टिफाई करता है ना, शाही टुकड़ा, शाही डिज़र्ट, अगर आपने इसको अच्छे से असेंबल करके गार्निश करके इसको सर्व करा ना, कोई भी आपको बोलेगा नहीं कि आपने यहाँ पर घर पे बनाया है। बिल्कुल बाजार की रेसिपी लगती है ये, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसको गार्निशिंग करी तो। चलिए, तो हमारी रेसिपी तो हो गई है प्रॉपर तरीके से तैयार, हम चलिए इसको सर्व करने। अगर आपको मेरी ये फटाफट से बन जाने वाली शाही टुकड़े की रेसिपी पसंद आ गई हो ना, तो मेरे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फटाफट से। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे ज़रूर बताना, मुझे आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। चलिए, तो अब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर ईजी शाही टुकड़ों की रेसिपी।